वो कहते हैं कि तुम साड़ियाँ पे साड़ियाँ करते रहे लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे तो हम कहाँ पीछे रहने वाले। हमने भी जवाब दिया कि आप भी तो गलतियाँ पे गलतियाँ करते रहे लेकिन हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम आपकी एक नहीं अनगिनत गलतियाँ माफ़ करने के लिए हूँ तैयार। क्या आप मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए हैं तैयार? मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं एलके आइडियाज यूट्यूब चैनल। और आज फाइनली मैं पहुंच ही गया बोध गया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर हमारे फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम रवि हुआ। रवि जी ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र 20 साल हो रही है। 20 साल। पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है और उसके साथ पार्ट टाइम ये भी चल रहा है, बकरी फार्म भी चल रहा है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बकरी फार्म भी चल रहा है। तो बकरी फार्म कितना दिन से चल रहा है? ये लगभग 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन इससे पहले हम मुर्गी पालन कर रहे थे। लगभग 6-7 महीना वो किए थे, उसके बाद हम बकरी पालन में आए हैं। मुर्गी पालन किए थे तो कौन मुर्गी पाले थे? लोग सोनाली पाले थे। तो उसको क्यों बंद किया? उसमें थोड़ा लॉस होने की वजह से या फिर मार्केट उतना अच्छा नहीं था, इसके वजह से थोड़ा लॉस हो गया। तो क्यों, क्या कारण रहा लॉस का? लॉस का थोड़ा सा बीमारी फैल गया था और मार्केट भी अच्छा नहीं था। जैसे बेचने जाते थे, जो भी खरीदने वाला होता है व्यापारी, उनको देने पे उधारी पैसा फंस जाता था, पैसा देते नहीं थे, आजकल करते थे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा लॉस हो जाता था, पूंजी फंस जाता था। पूंजी आपका फंस जाता था, मतलब सोनाली मुर्गी आपको उतना मजा नहीं आया पालन करने में, इसलिए आप बकरी फार्म में आए। तो बकरी पालन कैसा, मजा दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ, इसमें मजा है। इसमें वो नहीं है, उधारी जो पैसा फंसता था हमारे व्यापारी के पास वो नहीं फंसता। इसमें आप मार्केट लेके जाएं, कैश टू कैश बेचें और कैश टू कैश घर पे पैसा लेके आ जाएं। 1.5 साल से जो आप चला रहे हैं बकरी फार्म का, ये जो फार्म है बागीचे के पूरा बीचों बीच है, गांव से थोड़ा सा हट के, तो यहाँ तो काफी अच्छा लगता होगा आपको यहाँ फार्म चलाने में, क्योंकि ज्यादा शोरगुल नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ अगर गांव के मुकाबले कहा जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और गांव में हम ज्यादा रहते नहीं, हम जो भी टाइम रहता है यहीं रहते हैं और खाने के लिए बस घर पे जाते हैं, बाकी टाइम हम बगीचा में, यहाँ सुकून मिलता है, तो इसकी वजह से हम बगीचा में ही रहते हैं। आपने कहा कि यहाँ पे आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन बकरी पालन जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, इसमें सुकून आ रहा है कि नहीं पालन करने में? क्योंकि 1.5 साल आपका हो गया। हाँ, 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अगर कहा जाए तो बिजनेस से कुछ टाइम के लिए नहीं होता, इसमें आपको समय देना पड़ता है। 1 साल में या 1.5 साल में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ 2-3 साल हम देते हैं और अभी भी मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है, अभी भी लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। अभी तो आना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ आना स्टार्ट होगा, प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। ये बताएं कि फार्म कितना साइज में बना हुआ है, कितना दूर में? लगभग फार्म मेरा लंबाई बोले तो 60 फीट लंबाई है और चौड़ाई जो बोले वो 22 फीट मेरा चौड़ाई है। कितना खर्चा लगा बनाने में, क्योंकि काफी अच्छा दुरुस्त फार्म लगा? हाँ, ये लगभग इसमें मेरा कॉस्ट पड़ा था, सब चीज से अगर कहें तो लगभग 4 लाख के आसपास मेरा इसमें कॉस्ट पड़ा है। तो आप जब शुरू में इसको बनाए होंगे तब तो मुर्गी फार्म के दृष्टिकोण से बनाए होंगे कि मुर्गी फार्म बना रहे हैं। हाँ, ये उस समय तो विचार नहीं होगा कि आगे चल के बकरी फार्म खोलना है। हाँ, ये चीज हम सोचे थे जब हम फार्म बना रहे थे, तो इसमें हम सोचे थे कि थोड़ा सा मिक्स टाइप पे फार्मिंग करना था, मुर्गी के साथ या फिर कुछ और जानवर के साथ, तो उस टाइप से हम सोचे हुए थे, तो उस टाइप से हम बनाए थे। लेकिन ऐसे स्टार्टिंग में हम मुर्गी फार्म के लिए बनाए थे, बाद में सोचे थे कि हाँ इसमें बकरी या फिर बत्तख हो गया या कुछ और जानवर इसमें लाने के लिए हम सोचे हुए थे। 4 लाख में आपने अपना फार्म तैयार किया, तो अभी तक ये 4 लाख निकल पाया है कि नहीं? कहा जाए तो हमने 6 लाख से स्टार्ट किया था जब हम फार्मिंग स्टार्ट किए थे, तो 6 लाख से हम स्टार्ट किए थे। इसमें 4 लाख मेरा जो खर्च पड़ा था सेड का, और लगभग 2 लाख में हमने मुर्गी में इन्वेस्ट किया था, 1.5 लाख मुर्गी में इन्वेस्ट किया था, और कुछ और जो थोड़े बहुत इधर उधर खर्च होते उसमें 50, हाँ उसमें इन्वेस्ट किया था। तो अभी तक ये निकल पाया है कि नहीं? अभी तो कहा जाए तो हम लॉस में है। जैसे मुर्गी मोडलिटी हो गई, लगभग 1000 पीस की मेरी मोडलिटी हो गई, तो थोड़ा सा लॉस में है, लेकिन हाँ धीरे धीरे रिकवर हम कर सकते हैं, इतना मेरे पे विश्वास है कि हाँ रिकवर का आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। कितना बकरी से शुरू किए थे? लगभग कहा जाए तो हम 7 बकरी से स्टार्ट किए थे। 7 बकरी? हाँ, ब्लैक बंगाल? हाँ, ब्लैक बंगाल के फार्म पे जो है 2 ब्रीडर नजर आ रहा है, दोनों ब्लैक बंगाल का है? हाँ, दोनों ब्लैक बंगाल का ही है। वैसे अभी कितना बकरी होगा, मतलब सारा मिला? अभी सारा मिला के मेरे पास बच्चा मिला के लगभग 26 मेरे पास है, जिसमें मदर गॉड कहा जाए तो लगभग 18 मेरे पास मदर गॉड है, और लगभग 6 या 7 मेरे पास बच्चे हैं, और एक 2 ब्रीडर है मेरे पास। 1.5 साल से आप कर रहे हैं, तो अभी तक बकरी फार्म आपको फायदा देना शुरू किया कि नहीं? अभी तो देना स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ बच्चे मेरे पास फार्म में आए हैं, लेकिन हाँ अब लग रहा है कि इस साल जो 2023 है इसमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट तो आना स्टार्ट हो जाता, लेकिन हम गलती ये किए थे कि जब हम फार्मिंग स्टार्ट किए थे उस टाइम मेरे पास नॉलेज नहीं था। जब हम बकरी पालन स्टार्ट किए थे तो उसमें तो मेरे से ही गलती हुआ था कि नॉलेज के कारण से हम पाठी से स्टार्ट किए थे, जो छोटा बच्चा होता है उससे हम स्टार्ट किए थे, तो उसकी वजह से मेरा 1.5 साल टाइम चल गया, क्योंकि छोटा बच्चा लाए थे, वो फार्म पे आया तो 5-6 महीना वो गाभिन होने में लगा, फिर वो बच्चे दिए तो बच्चे थोड़े बहुत बड़े, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अभी तो प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन हाँ अब जो मेरे पास पाठी आई थी वो बड़ी हो गई है, अडल्ट हो गई है, अब वो 2 बच्चा देना स्टार्ट कर देगी, तो अब लगता है कि हाँ प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सभी किसान बंधु को मैं एक बात की सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी किसान बंधु सुधीर सर से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सर ये 26 बकरियों को आप जो खिलाते हैं, खिलाने में क्या देते हैं? जैसे कि अभी आप जो दे रहे थे बर्तन में, वो क्या था? वो एक टाइप का दलिया था, या फिर कहा जाए तो रबड़ी था, ठीक है। वो घर पे ही हम बनाते हैं, जैसे जो स्टॉल फीड पे रखते हैं वो अपने जो कुट्टी देते हैं या फिर सानी देते हैं उसमें वो जो मिश्रण होता है वो देते हैं, लेकिन हम स्टॉल फीड पे
पे नहीं रखते हैं बकरियां, हम चराई पे रखते हैं। तो चराई पे रखते हैं तो मेरी बकरियां स्टॉल फीड पे खाती नहीं है, जैसे हम अगर सानी दें तो उसमें खाती नहीं है, तो वेस्ट हो जाता था। तो उसके वजह से हम थोड़ा सा अपना जुगाड़ निकाल के और उसको पका करके और पानी में डाल के, तो उससे मेरी बकरियां पानी भी पी लेती हैं और उनके शरीर में जो कमी होता है दाना ऊना का, तो वो भी पूरा हो जाता है। देखा हमने कि काफी चाव से खा रही थी और बहुत जल्द सफा चट कर गई। हाँ, ये जो हम देते हैं बना के, तो इसमें बहुत सारा चीज मिक्स रहता है। ऐसा क्या क्या मिक्स रहता है, बनाने का थोड़ा तरीका बताएं। बनाने का तरीका क्या है, तो इसमें चावल, अरवा चावल हम लेते हैं। चावल का मतलब ये नहीं कि उसना ले लें, थोड़ा मात्रा ही बताते जाएं, कितनी बकरियों के लिए कितना। लगभग मेरे पास 26 बकरी है, तो इसमें बच्चे मेरे पास भी कुछ है, लेकिन अडल्ट मेरे पास 22 बकरी है। तो उनके लिए हम बनाते हैं और ये लगभग 2 महीने का हम कोटा बनाते हैं, मतलब 50 केजी का मेरे पास रहता है। तो उसमें लगभग हम गेहूं लेते हैं, गेहूं 15 केजी और 15 केजी मक्का और 15 केजी अरवा चावल लेते हैं। उसना चावल नहीं, बिहार में अरवा चावल होता है, वो हम लेते हैं। और उसमें थोड़ा सा हम लगभग 3-4 केजी के आसपास जो मसूर होता है, मसूर का दाल, वो लेते हैं। और 3-4-5 केजी उसमें चना लेते हैं हम, और ये मील में जाके दरा के छोटा छोटा टुकड़ा करके और उसको पका करके, और उसमें हल्दी, नमक और मीठा सोडा, और अगर थोड़ा सा उसमें अगर सब्जी मिल जाए मार्केट से थोड़ा वेस्टेज वाला, तो वो भी उसमें हम ऐड करके और इनको पीने के लिए देते हैं। इससे मेरी बकरियां पानी बहुत ज्यादा पीती है। अगर अभी गर्मी का टाइम भी आ गया है तो बकरियां पानी बहुत अच्छे से पीती हैं। अगर कहा जाए तो हम अपनी बकरी को देते हैं, तो लगभग मेरी बकरियां 22 बकरी है और ये टोटल मिल के लगभग आप देखे भी कि कितने पानी पी, लगभग एक टोटल 40 लीटर पानी ये लोग पी जाते हैं, और वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग आधा घंटे में 40 लीटर पानी पी जाते हैं। खान पान का जो व्यवस्था है आपके यहाँ दुरुस्त लग रहा है, तो ये बताएं कि ग्रोथ कैसा है आपके फार्म पे बकरियों का। जैसे कहा जाए तो ग्रोथ हमारे यहाँ अगर अच्छा मिलता, अगर मेरे पास ब्रीडर अच्छा रहता तो ग्रोथ मेरे यहाँ मिलता। मेरे यहाँ ब्लैक बंगाल है तो बच्चे की उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी बकरियां जो है वो जैसे उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो हम चराई पे रखते हैं, टोटल टाइम जो भी होता है हम चराई पे रखते हैं। टोटल चराई पे आप ही चराने जाते हैं? हाँ, हम ही जाते हैं चराने के लिए। कितना देर चराते हैं? ये लगभग सुबह में, अभी जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे टाइम हम सुबह, अभी 9 बजे हम खोलते हैं और 9 बजे से लगभग 12 बजे बकरियां चराई के लिए लेके जाते हैं। 9 बजे से 12 बजे लेके आ जाते हैं फार्म पे। इनके 1 घंटा रेस्ट करने के बाद इनको पीने के लिए हम पानी देते हैं, और उसके बाद फिर 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करने के बाद 4 बजे से इनको फिर लेके चलते हैं हम चराई पे, और 4 बजे से लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक इनको फिर दोबारा लेके आ जाते हैं फार्म पे। तो आप इंटर पास कर चुके हैं? हाँ, बीए में एडमिशन ले चुके हैं, तो सुनने को ये मिलता है कि नहीं कि बीए इंटर करके बकरी चरवाता? सुनने के लिए तो बहुत कुछ मिलता है। अगर गांव वाले की कहें तो गांव वाले भी बहुत कुछ कहते हैं, ताना मारने के लिए लोग की कमी नहीं है। अगर कहा जाए तो सपोर्ट में फैमिली है, बाकी लोग तो भाई सपोर्ट में कुछ भी नहीं रहते। क्या कि आप आईएएस का तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो भाई इसमें लोग तो कहेंगे, लोग का नहीं सुनना है। अगर लोग का सोचते रह जाएंगे तो लोग भाई कहते रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाइएगा। लोग तो हमें भी कहते हैं कि आप तुमसे शादी कौन करेगा, तुम तो बकरी चराते हो, ये हो, तो उनका हम बात पे ध्यान नहीं देते हैं। हम अपना जो काम है हम उसी पे करते हैं। वैसे ये गाड़ी बाहर किसकी लगी हुई है? गाड़ी मेरी ही है, एक ये गाड़ी है और एक घर पे गाड़ी है, 2 गाड़ी है हमारे पास। ये बताएं कि 1.5 साल से जो आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आप देखे होंगे, मतलब जिससे लगा हो आपको कि अब ये बंद कर देना चाहिए? कुछ भयंकर बीमारी आया आपकी फार्म पे कि नहीं? हाँ, बीमारी मेरे पास आया है, जैसे उतना भी भयंकर नहीं था, लेकिन हाँ पहली बार में अगर कुछ भी बीमारी आता है थोड़ा लगता है कि हाँ बीमारी बहुत ज्यादा बड़ा है। उस टाइम मेरे पास आया था जो मुंह में छाला पड़ जाता है, वो बीमारी मेरे पास आया था। ये लगभग 4 महीने पहले ही आया है, उससे पहले मेरे पास बीमारी नहीं आया था। लगभग मुंह में जब छाला पड़ता है तब बकरियां खाना छोड़ देती होंगी? हाँ, खाना छोड़ देती हैं। उसमें ये होता है, जैसे कुछ नहीं छोड़ती हैं, जिनका ज्यादा सूजन हो जाता है मुंह में वो खाना छोड़ती हैं, बाकी बकरियां कुछ खाती है। अगर उनको नॉर्मल खाना दिया जाए, जैसे जो हम दलिया बना के देते हैं, तो ये उनको देते थे तो ये पी लेते थे, तो उनसे थोड़ा एनर्जी उनका बना रहता था। और जो भी मेरी बकरियां अगर बीमार होती है तो उनमें हम 3 तरीके का इलाज करते हैं। पहला इलाज करते हैं हम देसी तरीका, जैसे बकरियां जब बीमार पड़ती है तो 2-3 बकरियां बीमारी पड़ती हैं, तो एक बकरी पे हम देसी इलाज करते हैं, दूसरे पे जैसे जो दवा हो गया मेडिकल शॉप से लाके, और तीसरा हम जो उस पे दवा यूज ही नहीं करते, जो तीसरा हम उपाय करते हैं। 3 तरह का आप एक तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं? एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। उसमें क्या रिजल्ट निकलता है? इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे जो मुंहपका मेरे पास रोग आया था उस टाइम भी हमने ये चीज अपनाया था, तो उसमें हमने जब इलाज किया था तो मैंने मेडिकल शॉप से भी बहुत बकरियों पे दवा का खर्च किया, कुछ बकरियों पे देसी इलाज भी किया, और कुछ बकरियों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो रिजल्ट अगर कहा जाए तो तीनों का ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप मेडिकल शॉप से भी इलाज कर सकते हैं। सबसे जल्दी रिकवर कौन किया, जिसको ऐसे ही छोड़ दिए, जिसको मेडिकल शॉप से इलाज करवाएं, कि जिसको देसी तरीका से इलाज करवाएं? अगर कहा जाए तो मेडिकल शॉप से अगर आप इलाज कराते हैं तो उसमें बकरियां थोड़ी जल्दी रिकवर होती है, लेकिन हाँ उसमें कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, खर्च बहुत ज्यादा पड़ता है। और अगर आप देसी इलाज से करते हैं तो हर चीज आपके घर में उपलब्ध होता है, तो उस चीज से आप कर सकते हैं, तो उसमें कॉस्ट बहुत कम आता है। और कहा जाए जिसमें इलाज होता ही नहीं है, बकरी को आप ऐसे ही छोड़ दें, तो उसमें रिस्क भी होता है, बकरी आपकी मर भी सकती है और बकरी आपकी जी भी सकती है। वो बकरी पे डिपेंड है और आप पे डिपेंड है कि आप रिस्क लेना चाहेंगे नहीं। तो आप क्यों लेते हैं एक बकरी पे उस तरह का रिस्क क्यों लेते हैं? अगर कहा जाए तो मेरा उम्र 20 साल हो रहा है, और अगर अभी से हम रिस्क लेना नहीं स्टार्ट करेंगे तो अगर 40 साल में रिस्क लेंगे तब ज्यादा अनुभव नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ अभी से हम रिस्क लेंगे या फिर ज्यादा अनुभव हम इसमें ज्ञान करेंगे कि बकरियों का अगर दवा से नहीं इलाज करते हैं, देसी तरीकों से इलाज करते हैं, तो अनुभव मिलेगा कि हाँ कौन दवा सूट करता है बकरी पे और किससे ज्यादा रिकवर होती है बकरियां जल्दी।
1.5 साल में जैसे 26 बकरी आपके फार्म पे अभी दिखाई दे रही है, तो बाहर से कितना आपको खरीदना पड़ा और यहाँ का कितना बच्चा है? अब बाहर से मेरे पास 7 बकरी से हम स्टार्ट किए थे। उसके बाद जब भी जैसे हम मार्केट जाते हैं, मंडी जब हमारे तरफ लगती है, तो मंडी जगह है या फिर कुछ काम से गए मंडी, तो वहाँ पे 1-2 बकरी अगर पसंद आ गई तो हम लेते आते हैं। वैसे ऐसे करके मेरे पास 17-18 बकरी की हैं। बाकी मेरे पास कुछ बच्चे भी आए हैं, तो बच्चे भी मेरे पास टोटल अभी 26 बकरी है। तो वहाँ से जो लाते हैं आप मंडी से, क्या रेट में लाते हैं? वो बकरी पे डिपेंड है। अगर छोटा बच्चा आप खरीद के लाते हैं पाठी, तो 1000-1500 में मिल जाता है, और अगर बड़ा बकरी लाते हैं तो 3000, और अगर उससे अच्छा अगर बकरी लाते हैं जो गाभिन रहती है 1-2 महीने बच्चे देने वाली, वो आप लेके आएंगे तो लगभग 5000 कॉस्ट पड़ता है। तो जो आप बच्चा लाते हैं उसको फिर कितना दिन के बाद सेल करते हैं? हाँ, जैसे अगर कहा जाए तो अगर हम पाठी लाते हैं तो पाठी तो हम अपने फार्म के लिए लाते हैं, तो वो तो अब लाना हम छोड़ चुके हैं, पाठी हम नहीं लाते हैं, हम बकरी लेके आते हैं। बकरी के अलावा हम खस्सी पे भी काम करते हैं। जैसे मंडी से छोटा जो खस्सी होता है, जैसे बहुत किसान बेच देते हैं मंडी में जाके, तो कम पैसे में मिल जाता है, उसको आप फार्म पे लाएं और उसका ग्रोथ अच्छा मिलता है। जैसे कहा जाए तो मेरे पास एक ब्रीडर होगा ब्लैक बंगाल का, देखिए इधर है, तो वो लगभग हम 1200 में खरीद के लाए थे। और अभी अगर उसका कॉस्ट कहा जाए या फिर अभी अगर हम मंडी में बेचना जाए, अभी इसको बेचना भी है लगभग कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में, तो इसको जब मंडी लेके जाएंगे तो कम से कम इसका प्राइस मिलेगा 8000 मिलेगा। 1200 में खरीदे थे, कितना दिन हुआ आपके फार्म? लगभग ये इसका कहा जाए तो 11 मंथ हो चुका है। आपने कहा कि आप अपनी बकरियों को भूसा देते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हरा चारा पे ही रखते हैं, तो थोड़ा सा जो भूसा दिखाई दे रहा था, जैसे वो मेरे पास गाय है, एक गाय और एक बच्चा है उसका, तो उसके लिए हम देते हैं सुबह के टाइम में सानी। तो मेरी बकरियां खाती नहीं है ऐसे, अगर हम गाय को दें तो 1-2 बकरियां वही थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन मेरी कोई बकरियां नहीं खाती हैं। तो मतलब खिलाने में लगभग आपको एकदम जीरो कॉस्ट है? हाँ, कहा जाए तो जीरो कॉस्ट है, लेकिन हाँ उसके पीछे मेहनत भी है। अगर जीरो कॉस्ट आ रहा है तो उसके पीछे हम मेहनत भी कर रहे हैं, लगभग 7 घंटा 8 घंटा बकरी के पीछे टाइम देते हैं, तब जाके मेरा जीरो कॉस्ट है। अगर हम स्टॉल फीड पे रखें, हम भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, अपना घर का भी भूसा होता है, तो हम भी खिला सकते हैं, लेकिन खाती नहीं है। अगर कहा जाए तो ब्लैक बंगाल खाती नहीं है, तो देने से कुछ फायदा नहीं होता। और मेरे पास चराने का जगह है, तो हम चराई पे ही लेके जाते हैं, और टाइम अगर मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है, खेलने कूदने से अच्छा है कि हम अपने बकरी के पीछे मेहनत दें, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 2 रुपया आएगा। कुत्ता जो आप अपने फार्म पे रखे हुए हैं, उसको भी जो आप शायद खाने के लिए दे रहे थे, उसको भी अपने घर में ही आप बनाते? हाँ, उसका भी हम घर पे ही, हम जो भी जानवर हम रखते हैं वो हम घर पे ही खाना बनाते हैं। डॉग का अगर कहा जाए तो डॉग फूड आता है, बहुत महंगा आता है, कॉस्टली आता है। अगर एक कुत्ता आप रखेंगे तो उसमें आप मेंटेनेंस कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास 3 डॉग है, और 3 डॉग का अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। इसलिए हम घर पे ही अपना होममेड जो डॉग फूड होता है वो हम घर पे ही तैयार करते हैं और इनको देते हैं। और मेरे कुत्ते ऐसे नहीं कि कमजोर है, बहुत अच्छे हैं। अपने फार्म पे 2-3 कुत्ता रखे हुए हैं, ये रखने का मकसद? जैसे जब मेरा ये फार्म नहीं बना हुआ था तो ये घर पे मेरे था, और मेरा शौक है, जानवरों से बहुत अच्छा लगाव है, और मेरा जानवर हम पहले भी पालते थे घर पे। बकरी नहीं पाले थे कभी, लेकिन हाँ गाय या फिर कुत्ता ऐसा पाले थे। शौक जागा और कुछ पैसा था मेरे पास, तो हमने 1-2 डॉग सोचे कि ले आते हैं घर पे और ब्रीडिंग करेंगे, कुछ पैसा आएगा। और उसके साथ हमने मछली पालन भी स्टार्ट किया था। मुर्गी पालन से कहा जाए, मुर्गी पालन से मछली पालन पहले सबसे पहले स्टार्ट किए थे? हाँ, कुत्ता लाने के बाद हम मछली पालन स्टार्ट किए थे। और क्या हुआ उसका कहा जाए तो लॉस में ही है, और उसका एक बहुत अच्छा स्टोरी है उसके पीछे। जब हम मछली पालन स्टार्ट कर रहे थे तो घर वाले नहीं कह रहे थे कि नहीं डालो, लॉस हो जाएगा, ये नॉलेज नहीं है। बात भी सही है, अगर नॉलेज ना हो तो बिजनेस में ना उतरे, मेन ये पॉइंट होता है। और जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो घर वाले पैसा नहीं दिए थे, तो मेरे पास फोन था, मेरे पास 40,000 का कुछ फोन हम रखे हुए थे, तो हम बोले कि अपना फोन बेच के और मछली पालन स्टार्ट करेंगे, लेकिन करेंगे। और हमने लगभग फोन बेच दिया था, और 2 मंथ पहले हमने फोन लिया था, और 30,000 में हमने फोन बेचकर मछली पालन स्टार्ट किया था। और 10,000 मैंने घर से भी लिया था, लगभग 40,000 इन्वेस्ट करके मछली पालन स्टार्ट किया था। लेकिन कहा जाए तो किस्मत साथ नहीं देती है, और जो आपसे जलते हैं और आपके पीछे लग जाते हैं। तो कहा जाए तो मेरी मछली तालाब में से चोरी हो गई थी, मछली उसमें से मेरा रिकवर नहीं हुआ। मछली रिकवर नहीं हुआ, फोन भी गया, मछली भी गया, लेकिन आपका जो इरादा था, हौसला था, वो तो कहीं नहीं न गया। हाँ। उसके बलबूते आप फेल होते गए, मछली में भी फेल, मुर्गी में फेल, लेकिन बकरी पालन में 1.5 साल से चला रहे हैं, तो इसमें लग रहा है कि आप सफल हो जाइएगा। जैसे बच्चा दिखाई दे रहा है आपके फार्म पे? हाँ, बच्चा दिखाई दे रहा है। अगर कहा जाए तो मेरा जो संघर्ष है या फिर जो हम हार नहीं मान रहे, इसके पीछे मेरा राज है। जैसे मेरी मम्मी भी बहुत कष्ट किए अपनी जिंदगी में, तो उनसे हम सीखे हैं कि इतना जल्दी लाइफ में हारना नहीं चाहिए, आगे संघर्ष करो, अगर सफलता जरूर मिलेगी, और एक दिन में कोई इतिहास नहीं रचता है कहा जाए तो। हमने भी बहुत नुकसान झेला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान जाए। अभी उम्र ही मेरी बहुत कम है, इस उम्र में हम स्टार्ट किए हैं, तो सब नुकसान मिलेगा। उम्र कम है लेकिन सपने बड़े हैं। हाँ, सपने कहा जाए तो बड़े हैं, नुकसान हमने बहुत झेला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान जाए और ये सब बंद कर दें। तो जब हम स्टार्टिंग में मंडी से लेके आते थे, तो हमारे यहाँ आवारा कुत्ता होता है गाँव का, जो स्ट्रीट डॉग होता है, तो वो थोड़े वो होते हैं, मतलब काट लेते हैं। तो जब हम शुरू में लेके आए तो हमको पता नहीं था, हम जब चराई पे लेके जाते थे तो 5-6 बकरियां थे, तो हम छोड़ देते थे, जंगल में चर के आ जाते हैं। तो उसमें मेरी बकरियों को स्ट्रीट डॉग जो होता है, पालतू कुत्ता, मतलब गाँव देहात वाला, वो काट लेता था और बकरियां मोर्टलिटी हो जाती थी। और उसके अलावा 1-2 और नुकसान हम झेले हैं बकरी पालन में कहा जाए तो। जैसे मंडी से लेके आएंगे आप बकरी और आपको नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप अगर मंडी से लेके आएंगे और बकरियां आपके फार्म में दिन में अच्छे से रहेंगे और रात को आप सुबह
जब होगा, रात में आप रखेंगे, सुबह जब होगा तो आपकी बकरियां या फिर जो बच्चे रहेंगे वो मरे हुए रहेंगे। के ऊपर आप पुआल डाले होंगे ना उस समय जब ठंड का मौसम था? हाँ, इसके ऊपर मेरा पुआल डाला, अभी भी डाला हुआ है, ऐसा नहीं है, पुआल डाला हुआ है। लेकिन हाँ, पुआल में एक समस्या आता है, अगर आप फार्म में पुआल डालते हैं चूहा बहुत ज्यादा लग जाता है। ये चीज हम अनुभव किए। उसके जगह पे हमारे जो फल्गु नदी है या फिर नदी किनारे काशी या फिर सरकी कहा जाता है देहाती भाषा में। तो फार्म एकदम नदी के किनारे है? हाँ, मेरा फार्म जो है वो नदी के किनारे है, तो हमारे यहाँ काशी या फिर सरकी जो होता है उपलब्ध रहता है। तो हम ठंड में बकरियों के लिए बैठने के लिए भी उसको बिछाते हैं, पुआल से बहुत अच्छा होता है। पुआल में समस्या ये आता है कि आप अगर बिछाएंगे तो उसको रोज धूप लगाना होता है और गीला बहुत ज्यादा होता है और बदबू थोड़ा ज्यादा मारता है। अच्छा, अभी होली आने वाला है तो उसके लिए कोई तैयारी है कि नहीं फार्म में, जिससे कि कुछ अर्निंग हो सके, इनकम? हाँ, मेरे पास है लगभग 3 मेरे पास ब्रीडर है जो ब्लैक बंगाल का, उसको मेरे को सेल करना है, तो वो है। और 2 मेरे पास और खस्सी हैं, वो भी तैयार हैं, तो उनको भी होली के टाइम। कितना वजन का हो गया? जो मेरे पास ब्रीडर है उसका लगभग वेट 26 केजी के आसपास है, और जो दो मेरे पास और है, एक का 20 केजी है और एक का लगभग 16 केजी है। खस्सी का? हाँ, खस्सी का। कैसे यहाँ वजन मिलता है? वजन यहाँ अगर कहा जाए तो गाँव देहात में आपको अगर 600 रुपये मीट मिलेगा, और अगर आप टाउन में जाइएगा, ये जैसे बोधगया हमारा जो नजदीकी टाउन है, तो वहाँ जाइएगा तो 800 रुपये केजी मीट मिलता है। और अभी जो बच्चा दिखाई दे रहा है आपके फार्म पे, वो कितना दिन का हुआ? वो लगभग एक बच्चा मेरे लगभग 15 दिन का है, और 2 बच्चे और हैं मेरे पास, वो लगभग 7 दिन के हैं। डेली का मेरा जो हम दलिया बना के देते हैं उसका कॉस्ट कहा जाए तो 40 रुपया पड़ता है, ठीक है, जिसमें मेरी 25 बकरियां मेरी पी लेती हैं। तो 25 बकरी के लिए 30-40 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ जाड़ा में ही देना है कि सालों उसको दे सकते हैं? नहीं, हम उसको सालों में देते हैं, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। अगर जैसे गर्मी का टाइम आ गया है तो गेहूं छोड़ देंगे, उसमें जौ ऐड होगा, गेहूं हट जाएगा और जौ ऐड होगा, बस। आपके पास इतना जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, इतना जो जानकारी दिखाई दे रहा है बकरी पालन के बारे में, ये कहाँ से है, कैसे? ये चीज कहा जाए तो ये चीज हम घर वालों से भी सीखे हैं, बोलने का तरीका, और कहा जाए तो हमने यूट्यूब से भी सीखा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और आपके पास हर इंसान के पास आजकल फोन है। तो फोन हो तो फोन को आप जो नेट आता है वो उसको आप फालतू जहाँ पे वेस्ट ना करें मूवी देख के। हमने लगभग 2017 से फार्मिंग लाइन का वीडियो देख रहे हैं, लगभग 2017 से हर जानवर का हम वीडियो देखते हैं और हर जगह का देखते हैं, हर स्टेट का वीडियो देखते हैं। कहा जाए तो अगर बकरी पालन का अगर कहा जाए तो हम हर स्टेट का वीडियो देखते हैं, और उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग तरीकों से बकरी पालन किया जाता है। उसमें हमको सीखने को मिला था, जो हम अभी बकरी को हम रबड़ी दिए या फिर जो दलिया दिए हैं बना के, तो हम राजस्थान से सीखे थे। राजस्थान में जो बकरी चराई पे लेके जाते हैं तो पानी पिलाने के लिए ये चीज बना के देते हैं, लेकिन वहां पे ये करते हैं कि बाजरा पिला के देते हैं, बाजरा बनाकर, बाजरा का दलिया बनाकर पानी में फेंट कर देते हैं पिलाने के लिए। तो हम सोचे कि हमारे यहाँ बाजरा तो उपलब्ध नहीं है, तो इसमें हम कुछ और ऐड करें, तो उसमें थोड़ा सा जो मिश्रण है वो हमने खुद से ऐड किया है, लेकिन सीखे हम राजस्थान से हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप सेमी स्टॉल फीड पे भी रखें बकरी, आधा चराई पे लेके जाए और आधा टाइम आप उसको भूसा या फिर सूखा चारा दें। तो कहा जाए तो ये भी एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत है। आपके पास अगर फुल टाइम चराई के लिए व्यवस्था है तो आप फुल टाइम लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये चीज हम सीखे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जो बकरी पालन करते हैं 100-200 बकरियां वो पहाड़ पे लेके जाते हैं चराने के लिए, सुबह लेके जाते हैं, शाम में, या फिर 6-6 महीना वो पहाड़ पे ही रखते हैं बकरियों को। तो वो ऐसा नहीं है कि वो सूखा चारा देते हैं, उनके तो बकरियां हरा चारा ही खा रही है, लेकिन तंदुरुस्त है और अच्छा ग्रोथ भी मिलता है, दूध भी अच्छा आता है। तो ये चीज हम सीखे कि जरूरी नहीं है कि आप सूखा चारा दे, आपके पास अगर हरा चारा का व्यवस्था हो तो आप हरा चारा पे। बरसात में आप क्या करते हैं? बरसात में भी हम लेके जाते हैं चराई पे। ऐसा नहीं है कि बरसात में हम इनको कुछ खाने के लिए देते हैं, बरसात के टाइम में भी हम चराई पे लेके जाते हैं, क्योंकि मेरा फार्म जो है नदी किनारे है, तो पानी जो यहाँ पे पड़ता है। सालों यहाँ हरा चारा होते रहता है कि अगर कभी ना हो तो? नहीं, सालों भर यहाँ थोड़ा सा ठंड और गर्मी के टाइम में थोड़ा सा हरा चारा कम होता है, लेकिन बरसात आने के बाद पूरा यहाँ जो जिस टाइम कम होता है उस समय क्या करते हैं? उस टाइम अगर कहा जाए तो थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ता है। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो अभी हमारे यहाँ हरा चारा का थोड़ा सा कमी है, तो पेड़ की पत्ती हम दे देते हैं एक्स्ट्रा में। जैसे हो गया मेरे पास फार्म के बगल में ही आम का पेड़ है और गुल्लर का पेड़ है और बैर का भी बहुत सारा पेड़ है, यहाँ थोड़ा जंगली बगीचा टाइप पे है। तो चराने के लिए जब लेके जाते हैं तो थोड़ा पत्तियां भी काट के हम दे देते हैं। राजस्थान में ये चीज करते हैं कि वो चराने जब लेके जाते हैं तो कुछ टाइम बकरियों को रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हरी पत्ती काट कर दे देते हैं, जहाँ पे बकरियां आराम से खा लेती है और थोड़ा रेस्ट करने मतलब आपका पूरा फोकस रहता है कि हरा चारा पे ही रखे, जिससे कि इनका खर्चा बचे। हाँ, अगर कहा जाए तो इस चीज पे हम फोकस करते हैं और इसके पीछे मेहनत है। अगर आप मेहनत कर सके तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर से पॉसिबल नहीं है। बहुत कोई मेरे साथ भी 2-3 फार्मर थे जो स्टार्ट किए थे बकरी पालन, वो भी चराई पे ले गए, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद उन्होंने मेहनत उनसे हो नहीं पाया तो स्टॉल फीड पे लेके आ गए। और कहा जाए तो अनुभव मिलता है, लेकिन उनकी बकरियां आज कमजोर है मेरी बकरियां के मुकाबले, क्योंकि हम इनको स्टॉल फीड पे अगर हम भी लेके आते तो मेरी बकरियां भी कमजोर होती, लेकिन हम नहीं लाए। हमने जो मेहनत है और जो संघर्ष है वो हम करते रह रहे हैं और आगे चल के भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको भी।